This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं दीदू की। जी हाँ, उन्हीं दीदू की जब वो होटल के रूम में जाती हैं और वहाँ पे शावर कैप को देखकर हैरान हो जाती हैं, भौचक्की हो जाती हैं। उसी के साथ साथ अपनी मम्मी को जब होटल रूम का टूर करवाती हैं तो उसमें उनको दिखाती हैं कि यहाँ पर ये मिरर है, ये कॉम है, स्लीपर्स भी मिलते हैं, ब्रश भी मिलता है, होटल में सब कुछ मिलता है मम्मा। तो उनकी मम्मी डिमांड करती है यहाँ पर तो एक ही पेयर है स्लीपर्स का, दूसरा भी मंगवा लेना। आ जाएगा, दे जाएंगे दूसरा भी स्लीपर, ब्रश भी मंगवा लेते हैं। मम्मी का दिल आ जाता है उस मिरर पे और बोलती हैं चलो लेके चले, उड़ा ले चले। पर दीदू को याद आता है कैमरा लगा हुआ है, मम्मी कैमरे पे ऐसी ऐसी बातें नहीं करते। मम्मी बेचारी को अपना दिल महसूस कर रह जाना पड़ता है। अभी फिर से वही हिस्ट्री रिपीट हो जाती है। जो दीदू हैं वो अपने हस्बैंड भट्टू के साथ पहुंच जाती हैं बेंगलोर में छुट्टियां मनाने के लिए। हाँ, बोला है कंपनी के किसी काम से गए हैं। पर दीदू आपके हस्बैंड तो टीचिंग की जॉब करते हैं ना आईआईटी कानपुर में, तो यहाँ कंपनी में कैसे? चलो जो भी फंडा हो, हमें क्या करना है, हमें तो ये बताना है कि जो दीदू हैं वो बेंगलोर में पहुँच जाती हैं, पीजी में रहती हैं, एक रूम में होम स्टे बोलती हैं जिसको, वहाँ पर रहती हैं, लेकिन अंदर ही रह जाती हैं, सपने देखती हैं बाहर जाके घूमने का, लेकिन इंतज़ार करती हैं अपने क्वारंटाइन पीरियड के ख़त्म होने का। और अंत में वो टाइम भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद दीदी अपने हस्बैंड के साथ, भट्टू के साथ एक अच्छे से कमरे में पहुंच जाती हैं और वहां पर जाकर तो जादू हो जाता है। जैसे ही दीदी को एक बटन नज़र आता है, उसको प्रेस करती हैं, अपने आप ही कर्टेन ओपन और शट होने लग जाते हैं। दीदी तो बस बेहोश होते होते बची कि अरे ये क्या जादू हो रहा है। भट्टू अंदर आता है तो उसको बताती है, भट्टू इधर आ, तुझे भी जादू दिखाती हूँ। बटन दिखा के पर्दे को बंद करके दिखाती है। भट्टू कहता है पगली कहीं की, ये भी कोई जादू हुआ? बस दीदी तो इसी तरह की चीज़ें देख देख के पागल हो जाती है। और उसके बाद शुरू हो जाती है दीदी का ड्रामा क्या होता है? आज तक दीदू जब से कानपुर में शिफ्ट हुई हैं, लोगों ने, उनके व्यूअर्स ने उनके हस्बैंड भट्टू को देखने की बहुत ही चाह रखी, क्योंकि जब से वो कानपुर गई थी उन्होंने अपने हस्बैंड को अपने व्लॉग में लेना ही बंद कर दिया था। बहुत ही कम नज़र आते थे, ना के बराबर, बस घंटी बजती हुई सुनाई देती थी और बोलती थी आ गए मेरे हस्बैंड वापस आ गए, ये देखो लंच बॉक्स, ये चाय की केटल, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन भट्टू को नहीं दिखाया उन्होंने अपने व्लॉग में। और यहाँ जब बेंगलोर पहुँचते हैं तो नज़र आता है भट्टू किसके साथ? थर्मामीटर के साथ। अब दीदू इस चांस को कैसे गवा सकती थी? भट्टू हो जाता है बीमार और दीदू को हो जाती है टेंशन। टाइटल भी डालती हैं बदल के कि शायद इस टाइटल में किसी ने नहीं देखा तो दूसरे टाइटल में देख लेगा, दूसरे में नहीं देखा तो तीसरे में व्लॉग देख लेगा। सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। भट्टू का थंबनेल डालती हैं कि फाइनली देख लो, मैं अपने हस्बैंड को पकड़ के ले आई हूँ व्लॉग में, वो भी थर्मामीटर के साथ, अब तो देख लो तुम लोग। तो होता क्या है कि भट्टू को फीवर हो जाता है। मैडम क्या करेंगी अब? वैसे तो इन्होंने भी फार्मेसी की हुई है, इनको भी दवाइयों की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है, पर शायद नहीं है। वो अपनी गायनी को फ़ोन करती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, हस्बैंड को फीवर होता है और मैडम अपनी गायनी को फ़ोन करती हैं। तो दीदू हम आपको बता दें, आपके हस्बैंड बीमार हुए हैं, प्रेग्नेंट नहीं हुए, जो आप अपनी गायनी को फ़ोन कर रही हैं। नॉर्मल डॉक्टर के पास जाइए। फीवर का तो आपको भी पता होगा कि कौन सी मेडिसिन लेनी होती है। पता नहीं, दीदू वैसे अजीब ही हैं, अजीब बातें करती हैं और अजीब हरकतें भी करती हैं, तो इट्स नॉर्मल, एक्सेप्टेड, वो ऐसी ही हैं। बार बार गायनी को फ़ोन कर करके अपने व्लॉग में दिखाती हैं कि देखो मेरी गायनी है, मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो मुझे मेडिसिन्स बता रही हैं। तो इस तरह से भट्टू जो है उनके व्लॉग में आ जाता है। बुखार दिखाते हैं, कितना टेम्परेचर है, हाय रब्बा मेरा भट्टू बीमार हो गया। जब तक अच्छा था तब तक नहीं दिखाया, लेकिन जैसे ही बीमार हुआ तो व्यूज़ बटोरने के लिए फटाक से कैमरा घुमा दिया और भट्टू अब शाई नहीं है वो, अब वो बिस्तर पे पड़ के टावल अपने सर पे मार के दिखा रहे हैं कि हाँ मैं सिख हूँ। ऐसे तो उनको बड़ी ही लज्जा आती है, लज्जा। अब लज्जा नहीं आ रही उनको, अब वो भी रेडी हो गए हैं व्लॉग में आने के लिए।
इसीलिए दीदू उनको बार बार व्लॉग में लेके आती हैं। फाइनली उनको लेकर हॉस्पिटल भी पहुंच जाती हैं, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कहा निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। निकाल दिया हॉस्पिटल वालों ने। फिर दीदू कैमरा लगाए लगाए भट्टू के फेस पे और फिर एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं वापस अपने कानपुर में। और दीदू पता है क्या बोलती है? आई कैन टेल यू व्हाट हैपेंड, शी डजंट हैव एनी वर्ड टू टेल यू गाइस। एक बात बताओ दीदू, आपने अपने टाइटल में लिखा कि कैंट टेल यू गाइस, ओके, तो फिर दिखा क्यों रही हो जब बता नहीं सकती तो? डॉलर्स, व्यूज़, ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना जिसमें व्यूज़ बढ़ने के चांस हों। वो बेचारा शर्माता भट्टू बोलता है मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगा, लेकिन ये कैमरा लगाना नहीं भूलती। इतनी टेंशन होती है इनको। इन्होंने खुद कहा कि मुझे तो इतनी टेंशन थी, मैंने तो पूरा दिन कैमरा नहीं उठाया, लेकिन उस कैमरे को 1 मिनट के लिए छोड़ा भी तो नहीं ना। एयरपोर्ट पे लगेज उठाते हुए, होटल से एयरपोर्ट जाते हुए टैक्सी में या हॉस्पिटल में, कहाँ कैमरा नहीं छोड़ा आपने दीदू? ज़रा बताइए तो सही। आपने कहा आपको तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मैंने तो कैमरा ही नहीं उठाया। हम तो ये कहेंगे कि आपने कैमरे को छोड़ा ही नहीं, कि कोई भी मौका चूक ना जाए। सब का सब रिकॉर्ड करके डाल दूंगी आज। एक नज़र ज़रा दीदू के टाइटल पे डाल ही लो, क्या नहीं हुआ हमारे साथ। ओ माय गॉड, क्या हो गया दीदू आपके साथ? आगे लिखते हैं कैंट टेल यू, देन डोंट टेल अस। हमने तो पूछा ही नहीं, आपने ही कहा है कि क्या नहीं हुआ हमारे साथ, मतलब आप बताना चाहती हैं। फिर आगे आप कहती हैं कि कैंट टेल यू, मत बताओ भैया। आगे लिखती हैं पता नहीं क्या लिखा है हमारी किस्मत में। अरे एक फीवर हुआ है, नॉर्मल है, उसमें इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत है? जानबूझ के खुद नेगेटिविटी घुसा रहे हो अपने व्लॉग में, और फिर जब लोग कुछ बोलते हैं तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी। मतलब ये जो आपने लिखे हैं वर्ड्स, क्या ये पॉजिटिविटी है? एक सिंपल टाइटल भी लिखा जा सकता था ना कि मेरे हस्बैंड बीमार हो गए हैं, उनको फीवर हो गया है। नहीं, पर उसको हाइपर करके दिखाना है। लोगों में क्यूरियोसिटी होगी कि अरे बाबा अब क्या हो गया इस दीदू के साथ, चलो चलो देखते हैं, है। मतलब ये कि सिंपल सा देखो, इनके हस्बैंड को फीवर हुआ, ये खुद कह रही थी कि इनको श्योरिटी है कि कुछ ज़्यादा मतलब कोविड नहीं है, इन्होंने कहा ये खुद। तो आप क्यों कह रही हैं एक फ़ीवर के लिए कि किस्मत में क्या लिखा है? मतलब एक नॉर्मल, अगर ये लाइफ की नॉर्मल चीज़ें, सबको पता है कि सबको फीवर, हेडेक, ये सब चीज़ें होती है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों को किस्मत से जोड़ दोगे कि पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, तो क्या आपको नहीं लगता आप खुद इन चीज़ों को हाइपर कर रही हैं जानबूझकर, सिर्फ व्यूज़ के लिए? मतलब छोटी चीज़ को बड़ा बना के दिखा रही हैं और बोलते हैं ना कि पता नहीं कब जुबान पे सरस्वती बैठी होती है। तो दीदू जो भी टाइटल डालती है ना, उसको भी थोड़ा सोच समझ के डाला करो कि आप क्या लिख रही हो। एक नॉर्मल चीज़ को आपने जानबूझकर हाइपर बना दिया, एक ही टाइटल को 3 बार चेंज कर करके दिखा रही हो। माना कि आपका वहाँ घूमने का जो इरादा था, जब आपको जाना था उसी टाइम ये सब चीज़ें हो गई और आपको वापस आना पड़ गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस तरह से टाइटल्स डाल कर उस घूमने वाले व्लॉग्स पे जो व्यूज़ आने वाले थे उसको यहीं छाप लेने वाली हो। थोड़ा सोच समझ के दीदू टाइटल डालिएगा। बाकी पता है हमें कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उसको बढ़ चढ़ कर दिखाना आप लोगों का काम होता है। तो चलिए हम बेंगलोर से वापस आ जाते हैं पहाड़ों में, जहाँ पर हैं प्रीतो, पप्पू और अक्कू। अक्कू आते हैं अपनी ससुराल, लेकिन गेट से ही अपनी प्रीतो को लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन प्रीतो के जाने के बाद उसके मायके में क्या देखने को मिला? मायके में देखने को मिलता है कि उनकी मम्मी बड़ा ही उनको मिस कर रही होती हैं। पर किस लिए? चाय बनाने के लिए। सीरियसली? उनकी मम्मी ऑफिस से आती हैं और मिस करती है और बर्तनों की तरफ देखकर तो उनके आंसू ही निकल जाते हैं। और पप्पू को बोलती है, पप्पू इन बर्तनों को अब कौन साफ करेगा? पप्पू प्रीतो तो चली गई। पप्पू अब चाय मुझे कौन बना के पिलाएगा? पप्पू प्रीतो तो चली गई। पप्पू बोलता है, मम्मी दुखी मत हो, हम फिर से उसको ले आएंगे सैटरडे संडे को। याद रखना गाइस, उन्होंने क्या बोला? फिर से हम प्रीतो को ले आएंगे सैटरडे संडे को। मम्मी नाराज़ मत होना, चाय आज मैं आपको बना के पिलाऊंगा। आज आपका पप्पू आपको चाय बना के पिलाएगा। और ये बात तो अक्कू ने देख ली। अक्कू ने पप्पू को जवाब दिया कि प्रीतो को अब हम ना आने देंगे। अब मैं अपनी रौनक को अपने घर ले आया हूँ और अब प्रीतो और अपने बेबी को महीनों तक वापस नहीं जाने दूंगा। तो इस तरह से अक्कू ने पप्पू को जवाब दे डाला कि पप्पू अब तो तुम इंतज़ार ही करो और अपना कोई नया कंटेंट ढूंढ लो।
अब अपने बेबी को तुम्हारा कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि लोगों ने भर भर के तारीफ़ की थी कि जो पप्पू हैं उनको बेबी बहुत प्यार करता है, बेबी की पप्पू के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो अपने फादर से भी ज़्यादा पप्पू को लाइक करता है। तो पप्पू इस बात से खुश होकर उन कमेंट्स को एक अपना दिल दे बैठता है। शायद अक्कू को इसी बात की चिढ़ हो जाती है कि लोगों ने जो है तारीफ़ कर दी है पप्पू की और बॉन्डिंग बता रहे हैं कि फ़ादर से भी ज़्यादा बॉन्डिंग तो बेबी की पप्पू के साथ है। तो इसी बात का आई थिंक अक्कू को दुख हो जाता है और तभी अपने व्लॉग में अक्कू पप्पू को जवाब देते हैं कि अब प्रीतो ना आएगी और ना ही आएगा बेबी। तो पप्पू तुम चाय बनाओ, बर्तन मांजो, अपनी मम्मी की सेवा करो। मम्मी जी आप भी अपने बर्तन खुद मांजना शुरू कर दो या फिर पप्पू से मंजवा लो। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।